डेप्रिसिएशन का तीसरा असाइनमेंट सबमिट करेंगे। पहला हमने करा दिया था, तीसरा या दूसरा, चौथा है। एक बार हमें क्वेश्चन देखने थे, चौथा ये तो कंप्यूटर का कर लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार आप रेट करके देखें कि मशीनरी परचेज करा। इसका हम लोग क्या करते हैं, एक बार डेटा लिख देते हैं तो आसानी होती है। मशीनरी कब परचेज किया और डेट बता दीजिए। 2020 मशीनरी परचेज करा, वैल्यू बता दीजिए। 40,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज 10% डेप्रिसिएशन है, WDV मेथड से है। फिर आगे 31 जनवरी को इन्होंने एक और मशीन खरीदी है, डेट बताइएगा। 31 जनवरी 2022 को अनादर मशीनरी परचेज। एक मशीन पहले से खरीदी थी, एक और खरीद लिया। कितने की? 25,000 रुपये। ठीक, फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर लिखा है कि 1/4 of the machinery found unsuitable and sold 5,600 on the same day। कितने में? ₹20। इसी डेट को इन्होंने क्या किया, एक और मशीनरी खरीदी नहीं, बेच दी। ये वाला एक्चुअली था बेचने का, जो हमने खरीदने का लिखा है ना, जी जी, वो सेल है, सेल ऑफ मशीनरी। 5600 रुपए की। और सेम डेट को एक मशीनरी और परचेज कर दी। कितने की? 25,000 की। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। और मेथड WDV मेथड है। रिटन डाउन। ये जो मशीनरी बेची गई है वो कितनी बेची गई है? पूरी, हाफ, 1/4। ये जो मशीनरी बेची गई है ना, वो 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4। 1/4 की वैल्यू दी है। हाँ, 1/4 की वैल्यू ही दी है। कौन सी? ये वाली। चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2020 को हम एंट्री करेंगे। जब भी मशीनरी खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखा जाता है? मेरी मशीनरी परचेज। कितनी वैल्यू रहेगी? 40,000 की है। 40,000 का। इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगता है। 21 को। देखिए ये वाली जो मशीन खरीदी और बेची गई है ना, वो 22 में है, तो 21 में पहले क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और जिस पे लगता है वो क्रेडिट, तो किस पे लग रहा है? तो टू मशीनरी। नरेशन क्या लिखेंगे आप? डेप्रिसिएशन चार्ज। अब ये 40,000 की मशीन है, कितना परसेंट लगना है? 10%। तो 4,000 हुआ। बट खरीदा कब गया था? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। कितने महीने होंगे? 6 महीना होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये तो 1 साल का निकल आया ना। तो डेप्रिसिएशन 1 साल का नहीं लेंगे क्योंकि 6 ही महीना यूज किया है, तो 6 महीना का लेंगे। 2,000 हुआ, तो यहाँ 2,000 डेप्रिसिएशन निकल गया। 4,000 नहीं लिखा, क्यों लिखा? 2,000 6 ही महीना यूज हुआ। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेम डेट को मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है पीएम में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन लिखते हैं बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कितना? यही सेम ही जो रहता है, डेट भी सेम, वैल्यू भी सेम। जितना डेप्रिसिएशन है वही पीएल में जाएगा। अब अगला डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 31 मार्च 2022। लेकिन उसके पहले ही ये खरीद लिया गया है, बेच दिया गया है ना? तो पहले जो बेच रहे हैं उसकी एंट्री कर देते हैं। 31 जनवरी 2022 को बेच रहे हैं, तो जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 5600 आएगा। मशीन की वैल्यू कितनी बची है? 40,000 तो थी, 2000 डेप्रिसिएशन लग गया था, तो अब तो यही मशीन की वैल्यू बची है। डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू अब 38 की मशीन है, 40 की तो नहीं है। लेकिन ये पूरी मशीन की वैल्यू है, जबकि पूरी मशीन तो बेची नहीं गई है। कितनी बेची गई है? 1/4, 1/4 अब 1/4 मशीनरी बेचने का मतलब ये है कि ये जो मशीनरी है वो कोई एक मशीनरी नहीं है, बहुत सारी मशीन है, और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 30,000। तो उसमें से कोई एक मशीन हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, जो पूरी वैल्यू की कितने के बराबर है? 1/4। नहीं तो मन में ये भी तो आ सकता है ना कि उसी में से एक हिस्सा निकाल के बेच रहे हैं, तो बाकी मशीन जो बचेगी 3/4 वो किसी काम की थोड़ी रहेगी। तो हमने जो मशीन बेच रहे हैं उसमें से थोड़ी ना बेच रहे 1/4। मशीनरी मतलब टोटल मशीन, कंप्यूटर मतलब टोटल कंप्यूटर। जैसे यहाँ 25 कंप्यूटर हैं और उसमें से 12 कंप्यूटर बेच दें, तो ये कहा जाएगा ना कि हमने हाफ जो है कंप्यूटर बेच दिया। तो इसका मतलब नहीं कि सीपीयू बेच दिया तो मॉनिटर रख लिया, मॉनिटर रख लिया तो सीपीयू। हाफ का मतलब जितनी कंप्यूटर की वैल्यू थी उसमें से 1/4 वैल्यू हमने। तो अभी आपके पास मशीनरी की वैल्यू है 38,000 और 1/4 आपने बेच दी, तो 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1/4 की वैल्यू 4 9 36 और 4 5 20। तो कितनी वैल्यू की मशीन बेची? 9,500। इस्तेमाल कितना किया जनवरी तक? ये 31 जनवरी तक कितने महीने होंगे? 31 जनवरी तो पूरा आ गया ना, फरवरी मार्च छोड़ दीजिए, 10 महीना इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कितना आएगा? 950। 10 महीने का कितना हो जाएगा? 10/12, 9,500 12 से डिवाइड कर दीजिए, 1284, 12 9 108, 12 कम 12, 12 6 72, 791 रुपये 60 पैसे, तो 792 मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 792। ये किसका डेप्रिसिएशन है? जो हम बेच रहे हैं उसका है। मशीन की वैल्यू कितनी थी? 9,500। उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई डेप्रिसिएशन की वजह से? 792। तो मशीन की वैल्यू बची 8,700। बेचा कितने में? 5600 में। तो इसका मतलब आपको फायदा हुआ या नुकसान? लॉस ही हो गया ना। या तो कितने का? 108। यहाँ लिखेंगे लॉस को, लॉस ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? 3,100। अब बेच देते हैं, जब बेचते हैं ना मशीन को, मशीन को क्रेडिट कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट कितना? 9,500 की मशीन थी। क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग मशीनरी
सोल्ड एट लॉस। हो गया? फिर से समझ लीजिए, यहां से 31 जनवरी को आप मशीन बेच रहे हैं 5,600 की। कितनी मशीन बेच रहे हैं? पहली मशीन की बात हो रही है, दूसरी तो अभी खरीदा भी नहीं है। तो पहली मशीन 40,000 की थी, 6 महीना इस्तेमाल किया तो मशीन की वैल्यू 2,000 की डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो गई। तो मशीन की वैल्यू बची, पूरे 38,000 की मशीन नहीं बेची जा रही है, सिर्फ उसका 1/4। तो 1/4 जो वैल्यू आ रही है वो 9,500 है। इतनी की मशीन बेची गई, लेकिन इस्तेमाल करके बेची गई कितने महीने? तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन भी उस पर लगेगा। तो 10% रेट है, फिर 10 महीना उसका लगेगा, तो आ रहा है 9,500 का डेप्रिसिएशन 792 रुपये डेसिमल हटा के। तो 9,500 में 12 महीने सर कहाँ से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक साल में 12 महीना होता है, ठीक है, तो उसमें 10 इस्तेमाल हुआ है 10 महीना, तो 10/12 कर देंगे। ऊपर 6 महीना इस्तेमाल हुआ था तो हमने 6/12 कर दिया। 8 महीना इस्तेमाल होगा तो 8/12 कर देंगे। तो कहने का मतलब 9,500 की मशीन थी, उसमें डेप्रिसिएशन लगने के कारण अब उसकी वैल्यू घट के 8,700 आरटी हुई, लेकिन उतने की भी नहीं बेची गई है, उससे और कम में। कितने में? 5600। तो 5600 में बेची गई है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 8,700। तो नुकसान हुआ है। तो डिफरेंस निकालेंगे, घटाएंगे तो लॉस आ जाएगा, तो वो लॉस दिखा देंगे। फिर एक नई मशीन खरीदेंगे, सेम डेट को है, तो मशीन खरीदने की क्या एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग मशीनरी परचेज। कितनी वैल्यू आएगी? 25,000 की खरीदी गई है नई दूसरी मशीन। अब इसका क्या लगाएंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन। तारीख होगी, डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट ही होता है। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? जो मशीन बची हुई है। मशीन बेची कितनी की है? 9,000, और मशीन बची कितने की थी? 38,000। उसमें से 9,500 की मशीन आपने बेच दी, तो आपके पास मशीन बची 28,000। इतनी मशीन तो अभी भी है आपके पास, तो इस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही 10%। हाँ, इतना तो पुराने मशीन का डेप्रिसिएशन है। नई वाली मशीन कितने की है? न्यू मशीन की, उस पर भी 10% लगेगा। कितना आएगा? 2500। कितना इस्तेमाल किया है इसको? 10। 31 जनवरी को खरीदा था, तो ये तो जनवरी खत्म हुआ, फरवरी और मार्च 2 ही महीना बचा ना, तो 2 महीना इस्तेमाल हुई। इसका क्या लिखेंगे? 2/12, 5,000 हो जाएगा। 5 को 12 से डिवाइड कर देंगे, लगभग 417 के करीब आएगा। तो 417 वो हो गया, और 28,50 ये दोनों को ऐड कर देंगे सर। हाँ, दोनों डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। कितना आएगा? तो आप लिख देंगे 3,267 टू, जिस पे लग रहा है टू मशीनरी अकाउंट 3,200। क्या लिखेंगे? चेंज डेप्रिसिएशन चार्ज। अब एक एंट्री और होती है डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने की, तो सेम डेट रहेगा 31 मार्च 2000, पीएल अकाउंट डेबिट
टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना है, और एक डेप्रिसिएशन ये भी है जो अभी पीएल में नहीं गया है, देखिए वो कितना है, ये भी इसमें ऐड होगा। हाँ, एंड ऑफ द ईयर ही करेंगे। 15, 16, 10, 4, तो ये कितना हो गया, 4061। 15 होता है सर। 15 होता है। अब ठीक है, सर 9 इधर 9 है। इसका डेप्रिसिएशन 2850, 417 उसका है जो 2 महीने का इस्तेमाल करेंगे। तो 25,000 का 10% 2500 और 2 महीने का 417। तो 417 2850 में ऐड हो जाएगा, तो 3267 आएगा। और उस 3267 में क्या ऐड हो जाएगा, ये भी, 705। तो वो आ जाएगा 4059। एक चीज और दिखाएंगे, लॉस ऑन, क्योंकि डेप्रिसिएशन, लॉस, सारे एक्सपेंस पीएल में, तो डेप्रिसिएशन तो हम ट्रांसफर कर रहे थे, इधर भी किया था, बट यहाँ लॉस तो था नहीं, इसलिए नहीं किया था। बट इसमें क्या है, लॉस भी, तो लॉस को भी पीएल में दिखाएंगे। तो लॉस ऑन सेल्स कितना, 3108। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, 8 801 17, 5 1 6 1 7। लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन एंड लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये पूरी एंट्री होगी, इसे नोट कर लीजिए।